नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा में आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में अपन ने पर्यावरण का एक चैप्टर है चित्रकला, राजस्थान की चित्रकला, उनमें उनके बारे में पढ़ा था, कुछ चित्रकला शैलियों के बारे में। तो आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इनका पार्ट 2 जो है, जो कुछ पीछे बची हुई थी शैलियां चित्रकलाएं, वो आज पढ़ लेते हैं। ठीक है। देखो, कल आपने मेवाड़ पढ़ ली, मेवाड़ मारवाड़ की कुछ शैलियां पढ़ ली थी। ठीक है, जोधपुर है। आज अपन शुरू करते हैं बीकानेर। आज कौन सी शैली है? बीकानेर। हाँ जी, बीकानेर शैली। तो बीकानेर शैली देखो, बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं सदी के अंत में माना जाता। कौन सी सदी? 16वीं सदी के अंत में बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव, यानी बीकानेर शैली कब अस्तित्व में आई? कौन सी? चित्रकला शैली कब आई? 16वीं सदी के अंत तक। हाँ, राव राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण में इस शैली के प्रारंभिक चित्र मिलते हैं। यानी बीकानेर शैली के जो प्रारंभिक चित्र हैं कि किस समय शुरू हुई, 16वीं सदी के अंत में जब शुरू हुई, इसके जो प्रारंभिक चित्र हैं वो कहां से मिलते हैं? भागवत पुराण से। कहां से मिलते हैं? भागवत पुराण एक चित्र है जो किसके द्वारा चित्रित है? राव राय सिंह के समय चित्रित है। राव राय सिंह है ना, उनके समय ये चित्रित किया गया। ठीक है। बीकानेर शैली में मथेरण परिवार व उस्ता परिवार का विशेष प्रभाव रहा। उस्ता कला अपन ने पढ़ी है, ऊंट की खाल पर की जाने वाली नक्काशी। तो वो उस्ता परिवार और एक है मथेरण परिवार, इन दोनों परिवारों का विशेष प्रभाव रहा है। किनका? उस्ता परिवार और मथेरण परिवार का विशेष प्रभाव रहा था। कुछ जो आपने चित्रकार है, चित्रकारों के बारे में कल फैक्ट के रूप में पढ़ लिया था, फैक्ट दिया था, फैक्ट में कल पढ़ा था चित्रकार कौन कौन से चित्रकार। आज चित्रकार के बारे में ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। हाँ, अनूप सिंह का काल इस चित्र शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल अगर पूछा जाए तो वो है अनूप सिंह का काल। कौन सा? अनूप सिंह का शासनकाल बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। राजस्थान की एकमात्र चित्र शैली जिसमें चित्रकार चित्र के नीचे हस्ताक्षर व तिथि अंकित करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी चित्र शैली है, कौन सी? बीकानेर चित्र शैली, जिसमें चित्रकार क्या करते थे? चित्र के नीचे साइन करते थे। चित्र है ना, साइन व तिथि, कि ये किस तिथि को साइन किए हुए या किस तिथि को ये चित्र बना हुआ है। आज जैसे लिखते हैं, आज तो पेंटर सीधा खुद का नाम लिखता है, पेंटर। ठीक, लेकिन पहले क्या है? बीकानेर चित्र शैली में वहां पर क्या करते थे? चित्र के नीचे हस्ताक्षर और तिथि अंकित, तिथि भी करते थे कि इस तिथि को ये चित्र बना है। अनूप सिंह के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी काव्यों को आधार बनाकर सैकड़ों चित्र बनाए। किसके समय? अनूप सिंह के समय। पता ही अनूप सिंह का शासनकाल है वो बीकानेर चित्र शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। तो उसी के समय, इन्हीं के समय उस्ता परिवार है ना बीकानेर का। हाँ, और इसमें क्या है? मुस्लिम सबसे ज्यादा चित्रकार थे। किसके? हिंदू कथाओं पर आधारित, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी काव्यों पर आधार बनाकर क्या है? सैकड़ों चित्र बनाए थे। किसके समय? अनूप सिंह के समय। यानी कहा जाए तो बीकानेर जो चित्रकला शैली है, इसको सबसे ज्यादा बढ़ावा अनूप सिंह जी ने दिया था। कौन से शासक ने दिया था? अनूप सिंह जी ने बीकानेर चित्र शैली को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया था। फिर देखो, बरसते बादलों में से सारस मिथुनों की नयनाभिराम आकृतियां भी इस शैली की विशेषता है। ऐसे ऐसे जो सवाल मिलते हैं, ये बनने लायक सवाल है। ठीक है। हाँ, इस शैली में फव्वारों, दरबार के दृश्यों आदि में दक्षिण शैली का प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट है। यानी बीकानेर शैली में, बीकानेर की जो चित्रकला शैली है, इसमें दक्षिण शैली का भी प्रभाव दिखता था। किसमें? देखो, यहां लिखा है कि फव्वारों वे जो दरबार के दृश्य है, जो दरबार के दृश्यों के जो चित्र है और फव्वारे के जो चित्र है, वो कहां के? दक्षिण शैली के लगभग मिलते जुलते हैं।
ठीक है, तो कहा जाए तो बीकानेर की जो चित्र शैली है इसमें दक्षिणी शैली का भी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा लो स्क्रीनशॉट। बढ़ो आगे। दूसरी है किशनगढ़ शैली। कौन सी शैली? किशनगढ़ शैली। राजा सावंत सिंह का काल किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल, स्वर्णयुग कहलाता है। किसका? राजा सावंत सिंह। सावंत सिंह को नागरीदास भी कहा जाता, नागरीदास कहा जाता। देखो ये है सावंत सिंह नागरीदास के उपनाम से प्रसिद्ध है, यानी ये जो भी ग्रंथ लिखते वो नागरीदास के नाम पे लिखते थे। कौन थे? सावंत सिंह। सावंत सिंह को जो शासन काल है, जो काल है वो किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन व फैयाज अली को जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर सवाल आ जाए किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, तो वो है एरिक डिक्सन व फैयाज अली। कौन कौन थे? दो, एरिक डिक्सन व फैयाज अली। ध्यान रखना, एरिक डिक्सन व फैयाज अली है जिन्होंने किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाया था। वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण राधा कृष्ण की लीलाएं इस शैली के चित्रण का मुख्य विषय है। किसके चित्र ज्यादा मिलते थे? राधा कृष्ण की लीलाएं। राधा कृष्ण की लीलाएं, ये चित्र सबसे ज्यादा यहां मिलते थे। किस शैली में? किशनगढ़ में। वल्लभ संप्रदाय के थे बहुत सारे मिलते हैं। अमरचंद ने चांदनी रात की संगीत संगोष्ठी नामक चित्र बनाया। किसने? अमरचंद ने। यह सवाल आ जाए चांदनी रात की संगीत संगोष्ठी नामक चित्र किससे संबंधित है? वो किशनगढ़ शैली से है। किसने बनाया? अमरचंद ने। किसने? अमरचंद ने बनाया। किस शैली से संबंधित है? तो वो है किशनगढ़ शैली। कौन सी शैली है? किशनगढ़ शैली। फिर मोरध्वज निहालचंद इस शैली के प्रमुख चित्रकार थे। कौन? मोरध्वज निहालचंद। बहुत नाम आएगा, जिसने इस शैली को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाया था। किसने? इस जो किशनगढ़ शैली है इसके जो प्रमुख चित्रकार है वो है मोरध्वज निहालचंद, जिसने बनी ठनी नामक चित्र भी बनाया था। कौन सा? बनी ठनी जो चित्र है वो इन्हीं ने बनाया था। नागरीदास ने अपनी प्रेमिका रसिक प्रिया, जिसे बनी ठनी कहा जाता, जिसे बनी ठनी भी कहा जाता, का चित्र मोरध्वज निहालचंद से बनवाया था। किससे बनवाया था? मोरध्वज निहालचंद से बनवाया था, जिसे एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, भारत की मोनालिसा किसने कहा? बनी ठनी जो चित्र है उसको भारत की मोनालिसा किसने कहा? तो एरिक डिक्सन ने कहा। किसने कहा? एरिक डिक्सन ने कहा था। और ये बनी ठनी कौन थी? इसकी प्रेमिका नागरीदास जो है, इनकी प्रेमिका रसिक प्रिया थी, इसी का नाम बनी ठनी। ठीक है, हाँ। और मोनालिसा कौन थी? और मोनालिसा का चित्र किसने बनाया? लियोनार्डो द विंसी, जो कि इटली के थे, उन्होंने मोनालिसा का चित्र बनाया था। भारत सरकार ने 5 मई 1973 ईस्वी को बनी ठनी पर 20 पैसे का, कितने का? 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया था। कब किया था? 5 मई 1973 को बनी ठनी पर 20 पैसे का डाक टिकट भारत सरकार ने जारी किया था। बनी ठनी है ना, हाँ। और इस जो शैली में एक बेसरी नामक, कौन सा? बेसरी नामक आभूषण का भी वर्णन मिलता है। बेसरी नामक है ना, नाक में पहने जाने वाला आभूषण, ये अपन ने पढ़ा था। कौन सी? किशनगढ़ शैली में। जी बढ़े आगे, लिया स्क्रीनशॉट, चल। उष्णा व साहिबा अजमेर चित्र शैली की महिला चित्रकार थी। यानी वो अपन ने दो मुख्य जो अपन के मारवाड़ शैली से संबंधित है उनके बारे में, अब जो अन्य जो थोड़ी थोड़ी बातें हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वो ये सारी जो है ये भी मारवाड़ से संबंधित है। मारवाड़ शैली है ना, जिसे मारवाड़ स्कूल कहा जा सकता है, उससे संबंधित सारे फैक्ट हैं। हाँ, उष्णा व साहिबा अजमेर चित्र शैली की महिला चित्रकार थी। कौन सी? उष्णा व साहिबा। ठीक, एक और कमला व इलायची याद रख लेना, है ना, नाथवान।
जूनियर ठिकाने के चांद ने 1698 ईस्वी में पाबूजी का चित्र बनाया था। पाबूजी का चित्र किसने बनाया? जूनियर ठिकाने के चांद ने पाबूजी का चित्र। ऐसा भी सवाल आया है, ये आप सोच रहे हो कि ऐसा सवाल ये कैसे बना है? ये बन गया सवाल, एक बार बना हुआ सवाल है। कौन सा? जूनियर ठिकाने के जो चांद है, चांद ने पाबूजी का चित्र बनाया था। ठीक है, कब बनाया था? 1698 ईस्वी में। चित्रकार नारायण छज्जू व कृपाराम ने घाणेराव चित्रशैली, घाणेराव जानते हो? घाणेराव तो नाम फेमस है यहाँ पे। घाणेराव चित्रशैली का निर्माण किसने किया? नारायण छज्जू कृपाराम। नारायण छज्जू व कृपाराम ने घाणेराव चित्रशैली का निर्माण किया था। घाणेराव मारवाड़ शैली की एक उपशैली है। किसकी? जो मारवाड़ स्कूल है उसकी एक उपशैली है घाणेराव। ठीक है, घाणेराव में मुछाला महावीर जी का मंदिर है ना, मुछाला महावीर जी का मंदिर। हाँ जी। नागौर के चित्रकारों ने वृद्धावस्था के चित्रों को चित्रित किया। अब वृद्धावस्था के जो चित्र हैं, बूढ़िया चित्र सब ज्यादा कौन से चित्रकार बनाया? वह नागौर वाला। नागौर वाला सूरा है वह बूढ़िया चित्र बनाता, बाकी सब जवान जवान चित्र बनाते थे। कोई हाथी दौड़ता, कोई राजा का चित्र, बूढ़िया चित्र बना दिया। हाँ, पारदर्शी वेशभूषा, पारदर्शी वेशभूषा है ना, और फिर जावे तो हाँ, पारदर्शी वेशभूषा नागौर चित्र शैली की विशेषता है। ठीक, पारदर्शी वेशभूषा नागौर चित्र शैली की विशेषता है। आगे बढ़ो। जैसलमेर शैली का विकास मुख्य रूप से महारावल हरराज अक्के सिंह मूलराज के संरक्षण में हुआ। जैसलमेर जो चित्र शैली है उनका विकास किसके समय? एक तो हरराज अक्के सिंह व मूलराज के समय सर्वाधिक हुआ था। मूमल चित्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा? मूमल चित्र है वो जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है। किस शैली का? जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है। मूलराज द्वितीय का समय जैसलमेर चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। सवाल आ जाए जैसलमेर चित्र शैली का स्वर्ण काल, तो वो है आपने मूलराज द्वितीय का समय। किनका समय? मूलराज द्वितीय का समय। और जैसलमेर एक राजस्थान की ऐसी चित्र शैली है, जैसलमेर चित्रशैली राजस्थान की एक चित्रशैली ऐसी है जिस पर कोई भी बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा। कैसा बाहरी प्रभाव? यानी मुगलों का प्रभाव है या आसपास का प्रभाव नहीं पड़ा। इसमें सारे जो चित्र थे वो स्थानीय थे, जैसे मूमल वाले हो गए स्थानीय। तो ऐसे ऐसे चित्र वहां चित्रित किए गए। कहां पर? जैसलमेर। ठीक सा, हमें बढ़ा आगे। हाँ, फिर है ढूंढाड़ स्कूल। कौन सा है? ढूंढाड़ स्कूल। इसमें है जयपुर शैली। कौन सी? जयपुर और आमेर शैली। जयपुर आमेर शैली है ना, उसके बारे में पढ़ते। जयपुर शैली देखो, जयपुर शैली का उद्भव एवं विकास 1700 से 1900 ईस्वी का काल माना जाता है। यानी जयपुर में जो चित्र शैली का उद्भव कब से कब तक हुआ? 1700 से लेकर 1900 के बीच में, 1700 लेकर 1900 के मध्य में ये चित्र शैली का विकास और उद्भव हुआ था। ठीक है, इस शैली पर सर्वाधिक मुगल चित्र शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। किसका? मुगल चित्र शैली का प्रभाव सर्वाधिक देखने को। जैसलमेर में कोई प्रभाव नहीं था, बाहरी चित्र शैलियों का कोई प्रभाव नहीं था। यहाँ जो जयपुर वाली चित्र शैली है इसमें मुगल चित्र शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। इस शैली का सर्वाधिक विकास प्रताप सिंह के समय हुआ। किसके समय? प्रताप सिंह के समय हुआ था। किसके समय हुआ? प्रताप सिंह है ना, उनके समय। हाँ जी, इसीलिए प्रताप सिंह का समय इस शैली का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। जयपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल प्रताप सिंह का समय। किसका समय? प्रताप सिंह का समय जयपुर चित्र शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। हाँ, आगे है सवाई माधो सिंह प्रथम के समय गलता जी के मंदिर। कौन सा? गलता जी का मंदिर, सिसोदिया रानी का महल और चंद्रमहल, पुंडरीक की हवेली। पुंडरीक की हवेली में कलात्मक भित्ति चित्रण हुआ। किन किन के समय?
सवाई माधो सिंह प्रथम के समय, एक तो गलता जी मंदिर है गलता जी, देखे उत्तर तोतादरी, वही सिसोदिया रानी का महल और चंद्रमहल, पुंडरिक की हवेली, इस पर क्या है भित्ति चित्र है। कैसे भित्ति चित्रण हुआ था, किनके समय, सवाई माधो सिंह के समय। एक लाल चितेरा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, लाल चितेरा है वो सवाई ईश्वरी सिंह व सवाई माधो सिंह के समय का प्रमुख चित्रकार था। लाल चितेरा किसके समय, सवाई ईश्वरी सिंह, जिसने ईश्वर लाल बनी थी सरगासुर, सवाई ईश्वरी सिंह व सवाई माधो सिंह के समय का प्रमुख चित्रकार था लाल चितेरा। कौन था, लाल चितेरा, चित्ता तो अलग है, चितेरा है, ठीक है, लाल चितेरा। साहिब राम ने सवाई ईश्वरी सिंह के समय आदमकद चित्र बनाकर चित्रकला में नई परंपरा डाली। कौन, साहिब राम ने सवाई ईश्वरी सिंह के समय आदमकद चित्र बनाया था। ईश्वरी सिंह अग्रवाल ये ऐसे आते हैं। सवाई ईश्वरी सिंह के समय किसने आदमकद चित्र बनाया, साहिब राम ने। अब राम सेवक, शालिग्राम, लक्ष्मण, गोपाल, हुकुमा, चिमना आदि सवाई प्रताप सिंह के समय के चित्रकार थे। कौन, राम सेवक, शालिग्राम, लक्ष्मण, गोपाल, हुकुमा, ये किसके समय के थे, सवाई प्रताप सिंह के समय के थे। सवाई प्रताप सिंह के समय क्या है, सर्वाधिक चित्रकार भी थे, इसलिए चित्र भी ज्यादा बने, चित्रकारों को बढ़ावा इन्होंने ज्यादा दिया, इसीलिए तो इनका काल है वो जयपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है, हाँ जी, हमें आगे महाराजा राम सिंह ने 1857 ईस्वी में कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की। कब की, 1857 में। कला के विकास के लिए महाराजा सवाई राम सिंह ने, किसने, सवाई राम सिंह ने, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से ये जो थी, कौन सी, महाराजा स्कूल, वो अब राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जानी जाती है। किसके समय हुआ, किसने किया, सवाई राम सिंह ने 1857 ईस्वी में। जयपुर के भित्ति चित्रों की एक विशेष पद्धति है जिसे स्थानीय भाषा में आला गीला, आराइस तथा मोराक्सी कहा जाता है। ठीक है, भित्ति चित्र राजस्थान में सर्वप्रथम आमेर से आला गीला पद्धति का प्रारंभ हुआ। कहां से हुआ, आमेर से आला गीला पद्धति का प्रारंभ राजस्थान में हुआ था। यशोधरा चरित्र जो कि 1591 ईस्वी में आमेर के प्रारंभिक काल के चित्र ग्रंथों में प्रमुख ग्रंथ है। किसमें, यशोधरा चरित्र है, एक ग्रंथ है जिसमें आमेर के प्रारंभिक काल के चित्र मिलते हैं। किसमें, यशोधरा चरित्र। ये थी आपने जयपुर आमेर। ठीक है, अब पढ़ते हैं अलवर। कौन सी शैली है, अलवर शैली। ठीक है, ये भी इसी में आती है। अलवर शैली 1775 ईस्वी में राजा प्रताप सिंह के समय जयपुर शैली से पृथक होकर स्वतंत्र अस्तित्व में आई। जयपुर के राजा प्रताप सिंह थे, उन्हीं के समय अलवर शैली पृथक होकर, कहां से, जयपुर से पृथक होकर अलवर शैली बनी थी। महाराजा विनय सिंह के काल में अलवर की चित्रकला का उत्कृष्ट काल था। किसके समय, महाराजा विनय सिंह का काल। महाराजा विनय सिंह, सीधी बात है, अलवर का स्वर्ण काल महाराजा विनय सिंह का काल माना जाता है। सवाई प्रताप सिंह ने के समय शिव कुमार व डालूराम नामक दो चित्रकार जयपुर से अलवर लाए गए। ये दो चित्रकार है, कौन से, एक तो शिव कुमार और एक है डालूराम। ये दो चित्रकार किसके समय, सवाई प्रताप सिंह के समय अलवर, जयपुर से लेकर अलवर लाए। जयपुर में थे, जयपुर के चित्रकार थे। ठीक है, फिर इनको कहां लाया गया, आपने अलवर के मायने, कठे लाया गया, अलवर के
मायने। ठीक है। हाँ, गुलिस्ता का सुलेखन और चित्रांकन विनय सिंह के शासनकाल में, किसका? गुलिस्ता का सुलेखन व चित्रांकन विनय सिंह के शासनकाल में बलदेव व गुलाम अली द्वारा किया गया। किसका? गुलिस्ता। गुलिस्ता एक है, उसका चित्रांकन किसके समय किया गया? पहले तो लेखन किया गया, सुलेखन या अच्छा लेखन, फिर उसका चित्रांकन किया गया किनके समय? विनय सिंह के समय। किसने किया? एक तो बलदेव जी है, एक है गुलाम जी। गुलाम अली व बलदेव ने इनका चित्रांकन किया था। ठीक है। हाँ, बढ़े आगे। देखो, अलवर शैली के चित्रों में ईरानी, मुगल और जयपुर शैली का समन्वय देखने को मिलता है। अलवर जो चित्र शैली है, इसमें कौन कौन सी तीन शैलियों का समन्वय मिलता है? एक तो ईरानी है, कौन सी है? ईरानी, फिर आती है मुगल, और फिर है जयपुर शैली। ये तीनों शैलियों के चित्र मिक्स मिलते हैं। ठीक। हाँ, नफीरी वादन का चित्र व वेश्याओं के चित्र अलवर शैली के प्रमुख चित्र हैं। कौन से? एक तो नफीरी वादन और एक है वेश्याओं के चित्र। ये सवाल आता है, वेश्याओं के चित्र किस शैली के प्रमुख चित्र हैं? वेश्याओं के चित्र, ये है अलवर शैली। किस शैली के? अलवर शैली के प्रमुख चित्र हैं। तो ये थे आपने कौन सी? ढूंढाड़ वाले, ये थी ढूंढाड़ स्कूल। अब आती है हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती में था कोटा बूंदी झालावाड़ के चित्र, कोटा बूंदी झालावाड़ के चित्र। तो देख लो, ये है बूंदी। कौन सी स्कूल है? हाड़ौती स्कूल से संबंधित। हाड़ौती है ना, हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती शैली से संबंधित। ठीक है। बूंदी चित्रकला शैली मेवाड़ चित्रकला शैली से प्रभावित थी। किस चित्रकला शैली से? मेवाड़। मेवाड़ की पढ़ी थी, सबसे पहले पढ़ी थी मेवाड़ उदयपुर। ठीक है। सबसे सर्वाधिक चित्र, सर्वाधिक प्राचीन वही थी, सर्वाधिक प्राचीन मेवाड़ी थी, सर्वाधिक प्राचीन चित्र शैली मेवाड़ की थी। ठीक है। उससे प्रभावित कौन सी थी? आपने बूंदी वाली चित्र शैली उससे प्रभावित मानी जाती है। छत्रसाल के समय बूंदी चित्रकला शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। किसके समय? बूंदी चित्रकला शैली का सर्वाधिक विकास छत्रसाल के समय हुआ। किसके समय हुआ? छत्रसाल के समय हुआ। सुंदर भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध रंगमहल का निर्माण छत्रसाल ने करवाया था। रंगमहल है ना, रंगमहल जो सुंदर भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, उसका निर्माण भी छत्रसाल जी ने करवाया था। किसने करवाया था? छत्रसाल जी ने। राव उमेद सिंह के समय चित्रशाला का निर्माण करवाया गया। चित्रशाला बूंदी में है ना चित्रशाला, उसका निर्माण किसके समय? राव उमेद सिंह के समय। किसके समय? राव उमेद सिंह के समय करवाया गया। बूंदी चित्र शैली में पशु पक्षियों के चित्रण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां IMP कर दो। पशु पक्षियों के चित्र को विशेष महत्व दिया गया। सर्वाधिक पशु पक्षियों के चित्र है वो बूंदी शैली में ही मिलते हैं। यानी पशु पक्षियों के जो चित्र है, इनको बूंदी शैली के जो चित्रकार थे, कलाकार थे, उन्होंने महत्व दिया था। ठीक है। हाँ, आगे देखो, बूंदी के प्रमुख चित्र क्या? राग रागिनी, नायिका भेद, ऋतु का वर्णन, बारहमासा, कृष्ण लीला, हाथियों की लड़ाई। हाथियों की लड़ाई वाले चित्र बनाते थे। फिर शिकार के चित्र बनाते थे और उत्सव अंकन के चित्र बनाते थे। उत्सव अंकन यानी उत्सव जो भी लगा है उनके भी चित्र ये बनाते थे। जी, बड्डे आगे। फिर है कोटा शैली, ये भी हाड़ौती की है, ये भी हाड़ौती क्षेत्र की। कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व
स्थापित करने का श्रेय महाराजा राम सिंह को जाता है। किनको जाता है? महाराजा राम सिंह को जाता है। कौन सी चित्रशैली? कोटा चित्रशैली। ठीक है, हाँ, कोटा चित्रशैली। कोटा शैली का चरमोत्कर्ष महाराजा उमेद सिंह का काल। किसका काल? महाराजा उमेद सिंह का काल है। उसके समय कोटा चित्रशैली का सर्वाधिक विकास हुआ था। कोटा में रानियों व नारियों, वेरी गुड, रानियों व नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कोटा में नारियों व नारियों को क्या शिकार करते हुए दर्शाया गया। इंपॉर्टेंट कर देना, ठीक है। शिकार के चित्र तो बूंदी शैली से भी मिलते हैं, लेकिन रानियों व नारियों के यानी महिलाओं को शिकार करते हुए का चित्र वो कोटा शैली में मिलता है। कहां मिलता है? कोटा चित्र शैली में ज्यादा मिलता है। आगे देख, उनियारा शैली, उनियारा उपशैली है ना, हाँ, उसका देखो। उनियारा शैली पर जयपुर बूंदी शैली का समन्वित प्रभाव देखने को मिलता। उनियारा शैली है ना, उस पर जयपुर और बूंदी दोनों चित्र शैलियों का प्रभाव देखने को मिलता। कौन सी शैली पर? उनियारा शैली पर। हाँ, राम सीता, लक्ष्मण, और लक्ष्मण यहां लिखिए देखो, लक्ष्मण व हनुमान उनियारा शैली के प्रमुख चित्र। उनियारा शैली के चित्रकार किन के चित्र बनाते थे? राम जी के, सीता जी के, लक्ष्मण जी के, हनुमान जी के। ये चित्र उनियारा शैली वाले बनाते थे। और बाकी चित्रकार क्या बनाते थे? गाय घर, भैंस घर, पशु पक्षियों का, राजा महाराजों का शिकार देखते हुए, रानियों के शिकार करते हुए चित्रण ये बनाएंगे, ठीक है। नृत्य करते मोहरन, ये चित्र बनाते थे। और आठे उनियारा वाले राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के ये चित्र इन्होंने बनाए। राव राजा सरदार सिंह ने धीमा, मीरबख्श, काशी, राम लखन, भीम आदि कलाकारों को आश्रय प्रदान किया है, ठीक है। किनको? किसने? राव राजा सरदार सिंह ने। ये जो कलाकार है, जैसे धीमा है, मीरबख्श है, काशी है, राम लखन है, भीम है, इन कलाकारों को क्या प्रोत्साहन दिया है। हाँ, शेखावटी क्षेत्र है ना, शेखावटी क्षेत्र, उसमें क्या व्यक्ति चित्र, उत्कृष्ट व्यक्ति चित्र, अच्छा दिख नहीं रही है, हाँ, शेखावटी क्षेत्र में क्या है? उत्कृष्ट व्यक्ति चित्र के कारण शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओपन आर्ट गैलरी। किसको? शेखावटी क्षेत्र को। शेखावटी क्षेत्र, ओके जी, कर लियो स्क्रीनशॉट। हाँ, हमें देखो आया राजस्थान के प्रमुख चित्रकार, ये है ना, गांव के चित्तेरा किसको कहा जाता था? भूर सिंह शेखावत। ये गांव के थोड़े चित्र ज्यादा बनाते थे। बिलो के चित्तेरा गोवर्धन लाल, नीर का चित्तेरा सौभाग्यमल गहलोत को, भैंसों का चित्तेरा परमानंद सोइल। ये ऐसे ही चार चार आ जाते हैं मिलान करने वाले में, चार चार पांच पांच मिलान करने वालों में आ जाते हैं। हाँ, फिर है देखो पत्थरों का चित्तेरा, वो है अर्जुन प्रजापति। पत्थरों के चित्र बनाते थे। किनके? पत्थरों के चित्र बनाते थे। हाँ, स्वान किसे कहते हैं? स्वानों के चित्तारा जगमोहन मथोड़िया। स्वान कहते कुत्ते को ही कहा जाता है। स्वान तो कुत्ते को ही कहा जाता है। हाँ, स्वानों के चित्तेरा कौन थे? जगमोहन मथोड़िया। कौन थे? जगमोहन मथोड़िया। कैनवास का चित्तेरा नाथूलाल वर्मा। कौन है? नाथूलाल वर्मा। कैनवास की चित्तेरी यह है श्रीमती प्रतिभा पांडे। कौन है? प्रतिभा पांडे चित्रकार। चित्तेरी देखो। कावड़ के चित्तेरा कौन थे? मांगीलाल मिस्त्री फेमस है। कावड़ का चित्तेरा। प्रकृति का यथार्थ चित्तेरा, प्रकृति है ना, उनके यथार्थ एकदम चित्र बनाते थे, वो है समंदर सिंह खंगारोत। कौन है? समंदर सिंह खंगारोत। जैन चित्र शैली के चित्तेरा कौन है? कैलाश चंद्र
वर्मा, किसके? जैन चित्रशैली के चितेरा। फिर है राई के दाने पर मीरा का चित्रांकन, राई के दाने पर, राई तो छोटी सी होती, राई तो छोटी सी होती, उस पर भी मीरा के चित्रांकन, वो है किशन शर्मा। कैसा राई का दाना, नाम दिया राई के दाने पर मीरा का चित्रांकन। चंदन का चितेरा पवन जहांगीर, चंदन तो प्रसिद्ध है भाई, पुष्पा, चंदन, चंदन का चितेरा पवन जहांगीर। तो ये आपने फैक्ट है, देखो फैक्ट नंबर 185 यानी 185, इसका मतलब ये बुक में भी है, जो बुक आई थी फैक्ट की वॉल्यूम फर्स्ट, उसमें ये है। तो आप आराम से देखना, ऐसे सवाल आए हुए हैं इसलिए बता रहा हूं शॉर्ट शॉर्ट में, क्या पता सीधा सीधा आ ही जाए है। आपने एक ही जगह देख लेना, जीजीडी जो टेलीग्राम चैनल है वहां से एचडी में डाउनलोड कर सकते हो, अगर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट नहीं लेते हो, ठीक है। ऐसे होल्ड मत देख जो यहाँ जिला दर्शन, ठीक है, एनी तरफ ध्यान कम दीजो, क्योंकि ए होगी सोल्ड आउट, ए होगी सोल्ड आउट, ठीक है। यहाँ नहीं कहते यहाँ कोशिश करोगे जिला दर्शन हम ले लूं 99 में, ओके बड़े आगे। ये है चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत संस्थाएं, किसके लिए? चित्रकला के विकास के लिए कार्यरत संस्थाएं, दिखे नहीं क्या? हाँ, पहला है कलाव्रत, कौन सी है? कलाव्रत। कलाव्रत जो संस्था है ये कहां की है? जयपुर की। कहां की है? जयपुर की। जयपुर में 3 थी, कलाव्रत, पैक, ठीक है। कलाव्रत, पैक, राजस्थान ललित कला अकादमी, ये कहां है? जयपुर के महीने कटे है, तीनों ही जयपुर में, ठीक है। हाँ और भी है जयपुर में। फिर देखो ये आया है टकमण 28, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टकमण 28, ये आया हुआ सवाल है, आते ही रहते हैं। कलाव्रत है, टकमण है, इसके अलावा अंकन है, ठीक है, ये चीजें आती है इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है। टकमण प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ये है दोनों उदयपुर के अंदर। कहां पर है? दोनों उदयपुर के अंदर। कौन कौन सी? एक तो टकमण है, एक है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ये दोनों उदयपुर के। कहां है? उदयपुर के अंदर। फिर देखो, फिर आता चित्तेरा। चित्तेरा है आपने जोधपुर के मायने, घटा है जोधपुर के मायने, जोधपुर है ना, हाँ। अंकन, अंकन है भीलवाड़ा में, अंकन है भीलवाड़ा में, यानी आपने जोधपुर में है चित्तेरा और अंकन है भीलवाड़ा में, बाकी जयपुर और उदयपुर के मायने, बाकी जयपुर और उदयपुर के मायने। इन दोनों का विशेष ध्यान रखना, ये दोनों भी इसीलिए था आते हैं बीच में। फिर है आयाम, आयाम जयपुर की है। कहां है ये संस्था? कहां है? जयपुर के अंदर। क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप, ये था प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ये उदयपुर के अंदर था, और क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप है ये जयपुर के अंदर। जयपुर के लोग क्रिएटिव ज्यादा है ना, जनी वे बनाया करे रीला रीला ज्यादा, उदयपुर वाला नहीं बनाया करे ज्यादा, ठीक है। हाँ तो क्रिएटिव से क्रिएटिव आर्टिस्ट। हाँ, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, ये उदयपुर के अंदर। उदयपुर पश्चिम में नहीं है, दक्षिण में, फिर भी पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के अंदर है। तुलिका कलात्मक, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुलिका कलाकार परिषद, ये भी उदयपुर में, ये भी उदयपुर के अंदर। आज और दोहरा, आज और दोहरा, दोहरा तो जैसलमेर और बीकानेर में, लेकिन दोहरा यहाँ जोधपुर के अंतर्गत है, यहाँ दोहरा जोधपुर के अंतर्गत है, और आज उदयपुर के अंतर्गत। तो 3 चीजें जो है वो बाहर है जयपुर और उदयपुर से। चित्तेरा जोधपुर में और दोहरा जोधपुर में, चित्तेरा और दोहरा जोधपुर के मायने, अंकन है वो भीलवाड़ा के अंदर, बाकी जयपुर और उदयपुर के अंदर। तो दोहरा ध्यान रखना, जैसलमेर नहीं जोधपुर, ठीक है, जैसलमेर नहीं है जोधपुर के मायने। हाँ ऐसे में क्या ऑप्शन देते हैं? जैसलमेर पहले ऑप्शन, जैसलमेर जरूर ऑप्शन में आता। तो ध्यान रखना, ये है आपने फैक्ट, ये क्या है? फैक्ट, और ये फैक्ट किताब में आए हुए हैं, किताब का वॉल्यूम 2 भी आने वाला, और फैक्ट आप पढ़ते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इनके अंदर मिलती हैं, और इसके अंतर्गत आपको बहुत कम मेहनत करते हुए भी सीधे सीधे सवाल यहां से मिलते हैं, सीधे सीधे सवाल
यहाँ से मिलते हैं, चाहे करंट अफेयर हो, करंट अफेयर के भी फैक्ट बनते हैं और ये भी फैक्ट बनते हैं। तो सीधा आप यहीं से ले सकते, यानी बिखरी हुई जो चीजें हैं वो अपन एक जगह इकट्ठी करके देते हैं। ये हालांकि ये तो मिल जाती है एक जगह, सारी क्या है एक जगह इकट्ठी करके देते हैं, इसीलिए तो फैक्ट पसंद करते हैं। ठीक है, इसका वॉल्यूम 2 इसीलिए तो निकाल रहे हैं, बाकी आपने स्टूडेंट का भला होना चाहिए, जल्दी याद होना चाहिए। ठीक है, चल आज की क्लास होगी अपनी पूरी। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।